नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित मूल अंग्रेजी ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद भी दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के अष्टम कांड का दूसरा भाग है। और इस दूसरे भाग में तथागत बुद्ध का जो एक मानवीय चरित्र है, उनका जो महाकारुणिकता को दर्शाता हुआ चरित्र है, उस चरित्र को यहाँ विशिष्टता से बाबा साहेब उभार कर हम सबके सामने रख रहे हैं। तो देखिए, बाबा साहेब लिखते हैं कि एक बार तथागत बुद्ध राजगृह के महावन में कलंदक निवाप में ठहरे हुए थे और उस समय स्थविर वक्कली एक कुमार के छाए हुए स्थान पर पड़े थे। रुग्ण, पीड़ित, भयंकर बीमारी से ग्रस्त वक्कली बहुत बीमार हो गए थे और वो किसी कुम्हार के एक छाए में वहीं पर पड़े हुए थे। तब स्थविर वक्कली ने अपने उपस्थापकों को बुलाया और कहा कि मित्रों, यहाँ आओ और तथागत के पास जाओ। वहाँ उनके जो उपस्थापक थे उनको बुलाया और उनसे कहा कि मित्रों, यहाँ आओ और जरा तथागत के पास जाओ और मेरा नाम लेकर उनके चरणों में वंदना कर कहो कि भगवान, भिक्षु वक्कली रुग्ण है, पीड़ित है, भयंकर बीमारी से ग्रस्त है। वो तथागत के चरणों की वंदना करता है और तुम ये भी कहना कि तथागत ये अच्छा होगा कि यदि आप वक्कली पर दया करके उसे देख आने की कृपा करेंगे। वक्कली ने ये खबर भिजवाई कि वक्कली से पहले तो अभिवादन करना मेरी ओर से और फिर कहना कि भाई वक्कली ये बहुत बीमार है, रुग्ण है और चाहता है कि एक बार तथागत उसे देख ले। तो तथागत बुद्ध ने मौन रहकर इस बात को स्वीकार लिया और उसके बाद तथागत चिवर पहन पात्र चिवर ग्रहण कर स्थविर वक्कली को देखने के लिए चल पड़े। स्थविर वक्कली ने तथागत को दूर से ही आते देखा। उन्हें देख स्थविर वक्कली बिस्तर पर ही हिलने डोलने लगे। अब बीमार थे, रुग्ण थे, उनको लग रहा था कि अब तथागत आ रहे, मैं क्या करूं। तो हिलने डोलने लगे। तब तथागत ने वक्कली स्थविर को कहा, वक्कली हिल डोल मत, आसन सज्जित है, मैं इस पर बैठ जाऊंगा। वे बिछे हुए आसन पर विराजमान हुए और बैठकर तथागत ने वक्कली स्थविर से कहा, उन्होंने कहा कि भाई वक्कली तुम परेशान न हो, आसन बना हुआ है, लगा हुआ है, बिछा हुआ है, मैं उस पर बैठ जाऊंगा। फिर तथागत कहते हैं कि वक्कली, मैं समझता हूं कि तुम अपने कष्ट को सहन कर रहे हो। तथागत कहते हैं, वक्कली मैं समझ रहा हूं कि तुम अपने कष्टों को सहन कर रहे हो। मैं समझता हूं कि तुम बड़ी सहनशीलता से काम ले रहे हो। अब क्या तुम्हारी पीड़ा घट रही है? बढ़ तो नहीं रही। इसके घटने के लक्षण है, बढ़ने के तो नहीं। तो वक्कली कहता है, भगवान नहीं, मैं सह नहीं सक रहा हूं, मैं सहनशीलता से काम नहीं ले सक रहा हूं। मुझे तीव्र वेदना होती है, कष्ट घट नहीं रहा, कष्ट के घटने का कोई लक्षण नहीं, बढ़ने का ही है। तथागत ने पूछा कि क्या लक्षण बढ़ रहे हैं, वो कम हो रहे हैं? और वक्कली कहता है कि नहीं भगवान, मैं नहीं सहन कर पा रहा हूं, लक्षण तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो तथागत कहते हैं, वक्कली तेरे मन में किस प्रकार का कोई संदेह है, कोई अनुताप है? उन्होंने कहा, भगवान मेरे मन में कोई संदेह नहीं, कोई अनुताप नहीं। तो तथागत कहते हैं, वक्कली कोई ऐसी बात तो नहीं जिससे तुम अपने शील की ओर देखकर स्वयं आप अपनी ग्रहा करते हो? तथागत कहते हैं, क्या तुम्हारे मन में ऐसी कोई बात तो नहीं कि जिसके कारण तुम्हारे मन में कोई अपराध का भाव हो, तुम्हारे शील का कोई दुश्शील में कोई आचरण हो गया, तुम्हारे शील पर कहीं कोई तुम्हारे मन में संदेह आ गया और ऐसी कोई बात घटित हो गई, क्या ऐसा तो नहीं? तो बोले, भगवान नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपने शील की ओर देखकर आप अपनी ग्रहा करूं।
तब भी वक्कली तुम्हें कुछ चिंता अवश्य होगी, कोई ना कोई अनुताप अवश्य होगा। तथागत कहते देखिए कोई ना कोई चिंता तो होगी, कुछ ना कुछ तो अनुताप होगा ही। तो वो कहते हैं भगवान मैं बहुत समय से तथागत के दर्शनों की कामना कर रहा था, लेकिन तथागत के दर्शनार्थ आ सकने की मेरे शरीर की ताकत नहीं थी। वो कहता है भगवान कोई चिंता तो नहीं, लेकिन एक चिंता मन में थी कि मैं बहुत दिनों से तथागत के दर्शन करना चाह रहा था और मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं आपके दर्शन के लिए आपके पास चला हूं। बोले वक्कली इस मेरे गंदे शरीर के दर्शन में क्या रखा है? तो कहते वक्कली ये मेरे इस गंदे शरीर के दर्शन में रखा क्या है? जो धर्म को देखता है वो मुझे देखता है। मैंने जो सिखाया है धम्म, जो विनय, जो शिक्षाएं, बस तुम्हें उसको देखने की जरूरत है, मुझे देखने की जरूरत नहीं। जो मुझे देखता है वो धम्म को देखता है। वक्कली जो धम्म को देखता है वो मुझे देखता है, जो मुझे देखता है वही धम्म को देखता है। तथागत ने उसे बताया कि भाई इसके लिए क्या जरूरत है कि तुम अपने मन में इस तरह की आसक्ति पालो कि मैं जाऊं और वहां जाके दर्शन लेकर आऊं, तथागत के दर्शन लेकर आऊं। जो लोग तीर्थ वीरथ करने के लिए घूमते रहते हैं उन लोगों के लिए भी ये तथागत का बड़ा अच्छा मार्गदर्शन है कि उन गांवों में, उन जगह में, उन स्थानों में रखा क्या है। तथागत कहते हैं अरे भाई इस देह में रखा क्या है, मेरे देह के दर्शन लेकर क्या करोगे? जो धम्म है, जो मैंने सिखाया है, बस वही महत्वपूर्ण है। तो जो धम्म को देखता है वो मुझे देखता है और जो मुझे देखता है वो धम्म को देखता है। एक और बात आगे बाबा साहेब लिखते हैं कि ऐसा मैंने सुना कि एक समय भगवान बुद्ध भग्गी जनपद में मृगदाय में भेसुकला वन में शिशुमार गिरी पर विराजमान थे। तब गृहपति नकुल पिता आया और तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। वहां बैठकर गृहपति नकुल पिता ने तथागत से निवेदन किया कि भगवान जरा जीर्ण हूं, वय प्राप्त हूं, जीवन की घड़ियां गिन रहा हूं, मैं बीमार रहता हूं और हर घड़ी कष्ट में रहता हूं और भगवान मुझे बड़ी मुश्किल से बुद्ध तथा संघ का दर्शन करना मिलता है। भगवान आप कृपया मुझे सांत्वना के ऐसे शब्द कहें जो मेरे आनंद में वृद्धि करने वाले हो तथा चिरकाल तक मेरे हित और सुख के लिए हो। इनकी भी बड़ी कामना थी कि इन्हें संघ के और बुद्ध के दर्शन मिलें, क्योंकि ये धम्म में तो आरूढ़ थे, धम्म में तो अधिष्ठित थे, लेकिन बुद्ध और संघ के दर्शन नहीं कर पाए थे। तो कहते भगवान आप कृपया मुझे सांत्वना के कुछ ऐसे शब्द दें। तो तथागत कहते हैं कि ये ठीक है गृहपति कि तुम्हारा शरीर दुर्बल है और कष्टों से लदा हुआ है। इस तरह की शारीरिक अवस्था होने पर स्वास्थ्य की आशा नहीं की जा सकती, लेकिन तब भी गृहपति, तथागत कहते हैं ये पूरी स्थिति है, तब भी गृहपति तुम्हें ऐसी भावना करनी चाहिए कि यद्यपि मेरा शरीर रोगी है लेकिन मैं मन से निरोग रहूंगा। तथागत कहते हैं कि भाई तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया होगा, शरीर रोगी हो गया होगा, शरीर को कोई अस्वास्थ्य की स्थिति बन गई होगी, लेकिन तुम्हारा मन अस्वस्थता में जाने ना दो, तुम्हारे मन को बीमार न होने दो। गृहपति नकुल पिता ने बड़े प्रसन्न मन से तथागत के वचन सुने और फिर उसने कहा कि मैं ऐसा ही अभ्यास करूंगा और अपने स्थान से उठकर तथागत को अभिवादन किया और प्रदक्षिणा कर चला गया। तो ये तो तथागत के साथ अभिवादन का एक बड़ी परंपरा रही है कि जो भी तथागत से मिला उसने अभिवादन किया और फिर उनको प्रदक्षिणा करके चला गया। एक बात और बाबा साहेब लिखते हैं यहाँ पर, और वो बात है शाक्यों के कपिलवस्तु में अंजीरों के उद्यान में वो जब ठहरे थे तब की। तो ये अंजीरों के उद्यान में तथागत ठहरे हुए थे और उस समय बहुत से भिक्षु तथागत के लिए चीवर बनाने में लगे थे। बहुत सारे भिक्षुओं ने चीवर बनाने का काम शुरू किया था, वो चीवर बनाने में लगे हुए थे। उनका कहना था कि चीवर तैयार हो जाने पर और 3 महीने समाप्त हो जाने पर तथागत चारिका के लिए निकल पड़ेंगे। ये बात हमने पिछली कड़ियों में भी देखे हैं कि लोग चीवर बनाकर तथागत के आने का इंतजार करते रहते हैं। तो यहाँ देखिए, तब महानाम शाक्य ने यह सुना कि बहुत से भिक्षु तथागत के लिए चीवर बना रहे हैं
तो उनका कहना है, और तब वह तथागत के पास पहुंचकर एक और बैठ गया, और एक और बैठे हुए महानाम शाक्य ने तथागत से निवेदन किया। महानाम ने यह बात सुनी कि भाई बहुत सारे लोग चीवर बना रहे हैं, तो वो तथागत के पास गया, तथागत को अभिवादन किया और तथागत से निवेदन किया कि भगवान, मैं सुनता हूं कि बहुत से भिक्षु तथागत के लिए चीवर बनाने में लगे हैं, और उनका कहना है कि चीवर तैयार हो जाने पर और 3 महीने समाप्त हो जाने पर तथागत चारिका के लिए निकल पड़ेंगे। अब भगवान, हमने आपके श्रीमुख से ये कभी नहीं सुना कि एक समझदार गृहस्थ अपने साथी रोगी, पीड़ित, दुखी गृहस्थ को किस प्रकार सांत्वना दे सकता है, क्या कहकर उसका मन प्रसन्न कर सकता है। महानाम कहता है, भगवान, ये तो हमने कभी नहीं सुना कि भाई कोई एक किसी परेशान व्यक्ति को सिर्फ बात कहकर या फिर उसे सांत्वना देकर उसकी उस परेशानी से उसको बाहर निकाल सकता है। एक समझदार गृहस्थ को अपने साथी रोगी, पीड़ित, दुखी गृहस्थ को 4 तरह से सांत्वना देनी चाहिए। तथागत कहते हैं कि हमने 4 तरह से सांत्वना देनी चाहिए। देखिए, सांत्वना देने की भी एक तरह तथागत ने सिखाई है। वे कहते हैं कि भाई, धर्म और संघ में श्रद्धा रखो। कहना चाहिए कि भाई, धम्म और संघ में श्रद्धा रखो, और उस शील में जो अखंडित रहने से, परिशुद्ध रहने से चित्त को शांति देता है। महानाम, एक समझदार गृहस्थ दूसरे रोगी, पीड़ित गृहस्थ को इस प्रकार सांत्वना दे चुके, तो इससे आगे उसे इस प्रकार बोलना चाहिए। फिर कहते हैं कि जब आपने पहली बात कह दी, तो फिर ये कहो कि मान लो कि वह मरणासन्न रोगी अपने माता पिता को देखने के लिए व्याकुल है, तो उसे कहना चाहिए कि मित्र, चाहे तुम अपने माता पिता को देखने के लिए व्याकुल हो और चाहे व्याकुल ना हो, तुम्हारा मरण समीप है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपने माता पिता से मिलने की इच्छा छोड़ दो। तुम उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो और तुम्हारी स्थिति ये नहीं है कि तुम उनसे मिलने जा सको, तो तुम अपने माता पिता से मिलने की इच्छा छोड़ दो। यदि रोगी कहे कि मैंने माता पिता की कामना छोड़ दी, तो उससे ये कहो कि अभी तुम्हारे मन में बच्चों को देखने की कामना है, तो फिर हर हालत में तुम मरणासन्न हो, इसलिए यह भी अच्छा होगा कि तुम बच्चों की कामना से दूर हो जाओ, बच्चों की कामना को त्याग दो, तो तब भी तुम्हारे लिए यह बेहतर होगा। फिर एक बार और कहते हैं कि भाई, मान लो कि रोगी कहता है कि मुझे 5 इंद्रियों के सुखों की कामना है, तो उसे कहना चाहिए, इन 5 इंद्रियों के सुखों की अपेक्षा दिव्य लोक के सुख अधिक प्रणीत है। दिव्य लोक का जो सुख है वो अधिक प्रणीत है, वो अधिक अच्छा है, तो उसकी कामना करो। ये भी अच्छा ही होगा कि इन 5 इंद्रियों के सुखों का त्याग कर आप दिव्य लोक के सुखों पर मन लगाएं। दिव्य लोक का जो सुख है उस पर आप मन लगाएं। तब यदि रोगी कहे कि उनका ध्यान दिव्य लोक के सुखों पर केंद्रित है, तो उससे कहना चाहिए कि अच्छा होगा कि तुम अपना ध्यान ब्रह्मलोक के सुखों पर केंद्रित करो। और तब यदि रोगी का मन वहीं केंद्रित है, तब उससे कहना चाहिए कि ब्रह्मलोक के अनित्य, अपरिवर्तनशील, उसमें भी ममत्व हो सकता है। मित्र, यह अच्छा होगा कि तुम ब्रह्मलोक की आशा का भी त्याग कर दो। मतलब मन में किसी तरह की आसक्ति ही ना हो। मन में ये जो ये करने की आस है या अच्छा होने की आस, तो इस आस से ही बाहर निकल आओ। यह अच्छा होगा कि तुम ब्रह्मलोक की आशा का भी त्याग कर दो और ममत्व का मूलोच्छेद करने की ओर ध्यान लगो। मतलब अपनी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का उच्छेद कर डालो, उसको खत्म कर डालो, उसके ऊपर अपना ध्यान दो। और यदि उस रोगी ने ऐसा कर लिया, तो जहाँ तक आश्रमों से मुक्ति की बात है, तो जो सद्गृहस्थ इस प्रकार ममत्व से मुक्त हो सकता है उसमें, और जिस श्रावक ने आश्रव क्षय किया है, उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। जो इस तरह की भावना के साथ आगे बढ़ता है कि जिसे किसी तरह की कोई कामना ही नहीं, तो फिर वो उस मुक्त श्रावक की तरह होता है। जो अनासक्त है, तो ये भी अनासक्त हो जाता है। देखिए, अब यहाँ हमें रुकना होगा। बुद्ध और उनका धम्म का ये जो पठन पाठन की प्रक्रिया चल रही है, तो इस प्रक्रिया से हम आपको जोड़ेंगे, लेकिन अगली कड़ी से जोड़ेंगे। इस कड़ी में हमें यहाँ रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।
बुद्ध और उनका धम्म